ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ गुजर बसर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर शुभारती ने शहीद परिवारों की तरफ हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें, जहां सरकार तो शहीद परिवारों की मदद करती है, तो वहीं अब शुभारती ट्रस्ट की तरफ से भी शहीद परिवारों को मदद करने का हाथ बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में मजदूरी कर रही कारगिल शहीद की मां को शुभारती विश्वविद्यालय ने आर्थिक मदद की। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए पंजाब के मानसा जिले के कुसला गांव के जवान निर्मल सिंह की 80 वर्षीय मां आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त होकर मनरेगा में मजदूरी करने पर मजबूर है। इस निंदनीय घटना को पंजाब के एक चैनल ने अपनी रिपोर्ट में प्रसारित किया, जिसकी वीडियो शुभारती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रशासन डॉक्टर विवेक संस्कृति ने देखी और इस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए शुभारती विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्या राज के साथ चर्चा की और डॉक्टर शल्या राज ने शहीद जवान की मां की सहायता हेतु उन्हें तत्काल रात में ही पंजाब जाने का निर्देश दिया। विवेक ने पंजाब पहुंचकर शहीद की मां को आर्थिक मदद की और वहां पर मौजूद सरपंच से उनका मकान ठीक कराने की भी बात कही। इसका सारा खर्चा शुभारती ट्रस्ट ने उठाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, शुभारती ट्रस्ट की तरफ से पहले भी शहीद परिवारों के लिए काफ़ी मदद की जा चुकी है। शहीद परिवार के बच्चों को यहाँ तक कि पूर्ण स्कॉलरशिप भी शुभारती हमेशा देता रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शुभारती के रजिस्ट्रार विवेक महिला के घर पहुंचे हैं और सरपंच के साथ उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर जाकर पुष्प अर्पित भी किए हैं और उसके बाद उन्होंने शहीद की मां के पास जाकर उनको ढांढस बंधाया और उनको बोला कि आपका बेटा जिंदा है, हम भी तो आपके बेटे हैं। उसके बाद विवेक ने शहीद की मां को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और वहां सरपंच से साफ तौर पर कहा है कि उनके मकान की मरम्मत कराई जाए। उसका जो भी खर्च होगा वह शुभारती ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा। शुभारती की डायरेक्टर शल्या राज ने कहा है कि अगर शहीद परिवार का कोई भी बच्चा ऐसा हो तो उनको बताया जाए, वह अपने स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और स्कॉलरशिप भी देंगे। इसके लिए ज़्यादा जानकारी देने के लिए शल्या राज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया किस तरीके से पंजाब में उन्होंने शहीद की माता की मदद की है और वह उसकी तस्वीरें देख के क्यों पिघल गई और उसकी मदद करने के लिए तुरंत उन्होंने रजिस्ट्रार विवेक को पंजाब के लिए रवाना कर दिया। आइए सुनते हैं शल्या राज की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहीद की मां है, उसकी जो हालत है काफ़ी निंदनीय कह सकते हैं। शुभारती की तरफ से क्या मदद की गई? हमने ये बात फेसबुक के थ्रू पता चली। हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये फेसबुक पे खबर देखी और शुरू से ही शुभारती की मुहिम रही है। हमारा मानना है कि एक शहीद अपनी जान दे देता है देश के लिए, उसके बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी हम सबकी बन जाती है। यही हम उसके लिए कर सकते हैं। तो जब हमने ये देखी कि उसकी माँ की इतनी मार्मिक स्थिति है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम उसकी माँ का भार उठाएंगे। तो कुसला गांव है पंजाब में, जहाँ पे उसकी माँ ये रहती हैं। तो हमारी टीम गई वहाँ पर और हमने उन्हें ये ऑफ़र किया कि हम उनको यहाँ ले आएँ। पर हर एक जो पर्सन इस स्टेज पे पहुँच जाता है अपनी लाइफ की, वो सोचता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं वहीं रहूँ। तो वो यहाँ नहीं आना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो अपने ही गाँव में बसी रहें। तो उन्होंने यहाँ आने से तो मना कर दिया। तो हमने उन्हें उनका घर ठीक करने के लिए आर्थिक मदद करी और उस शहीद की जो मूर्ति थी उसको ठीक करने में मदद कराई। उनके जो वहाँ के जो सरपंच होते हैं उनको कहा कि भाई आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे इनको, क्योंकि हम हमेशा तो वहाँ नहीं रहेंगे,
उनके सरपंच को वो भी कुछ अपनी तरफ से पहले ही कर रहे थे जितना कर सकते थे। तो हमने वहाँ के लोगों को जागरूक किया और हमारे वहाँ पे ये सब करने के बाद काफ़ी लोग जागरूक हुए भी। वहाँ पे ये खबर छपी, हमने भी फेसबुक पे ये और थोड़ा सा डाला, कुछ सोशल मीडिया पे और डाला, तो हमारे इस अवेयरनेस फैलाने के बाद और लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ और करने लगे। कुछ शायद जो सरकार उनको मदद दे रही थी वो उसकी पत्नी को मिल रही थी और माँ को नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से माँ की काफ़ी बुरी स्थिति हो गई थी और वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी थी कि वो अपनी रोज़गारी ये लेबर वाला जो मतलब वो काम करके कर रही थी और इस स्टेज पे वो उनको देखना बहुत ही ज़्यादा दुख का और बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैम, फेसबुक के माध्यम से या आपकी टीम जो गई उसमें उस महिला की क्या हालत देखी, ये शब्द में बताइए। उनका घर बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था, उनके घर में पानी भरा हुआ था। वो 80-85 साल की होंगी और खुद ही की हालत इस उम्र में ऐसी होती है और ऐसे टूटे फूटे घर में रहना, उस पर वो अपनी रोज़गारी के लिए मजदूरी करती थी और पत्थर उठाती थी। तो इस हालत में वो सब ये सब उठा के जो उनको पैसा मिलता था वो उनके खाने में ही निकल जाता था। तो घर इतना टूटा फूटा था, बिस्तर की भी हालत बहुत ज़्यादा टूटी फूटी थी, तो उसमें वो क्या ही सो पाती होंगी, कपड़े भी सब फटे पुराने से थे। तो उसके लिए हमने कुछ आर्थिक मदद करी है और हम उनका अकाउंट जो था उसके नंबर ले आएंगे। हम हर महीने भी उनको भेजते रहेंगे, हमारी टीम भी हर महीने जाएगी जिससे वो उनको आर्थिक मदद पहुंचाती रहे। उनके जो सरपंच हैं उन्होंने भी कहा कि जो भी उनका मकान ठीक करने में पैसा लगेगा उसके लिए हमने उन्हें आश्वासन भी दिया है और हमने उन्हें कुछ पैसे दे दिए हैं। कुछ बाकी के पैसे हमने उन्हें कहा है कि वो हम उन्हें भेजते रहेंगे जिससे कि उनका मकान कम से कम इस हालत में हो जाए कि वो उसमें रहने योग्य हो जाए। तो उसके लिए हमने उनको आर्थिक मदद दी भी है और आगे जितनी भी होगी वो हम उन्हें देंगे। शहीद की माँ थी वो, तो उन्होंने आपकी टीम से कोई शिकायत की सरकार को लेकर कि मेरी ये दहलीज की थी? वो तो एक माँ है, वो तो सिर्फ खुद ही रोने लगी कि मेरा बेटा चला गया। और हमारे ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जो गए थे श्री विवेक जी, तो उन्होंने तो उन्हें यही कहा कि हम सब आपके बेटे हैं। तो वो खुद ही रोने लगी कि हाँ मेरा बेटा वापस आ गया। उन्होंने अपने मुंह से किसी की शिकायत नहीं करी। हाँ, ये ज़रूर रोते रोते कहा कि मेरा बेटा चला गया, वो होता तो वो मुझे ऐसी हालत में ना देखता। आर्थिक रूप से एक मुश्त कितनी रकम आपने दी है, भविष्य में कितनी देने का आपको? अभी हमने उन्हें 5,000 रुपये दिए उनके हाथ में और उनके सरपंच को कहा कि जो भी उनके मकान की मरम्मत में पैसे लगेंगे वो सब हम देंगे। उनकी जो शहीद जी श्री निर्मल जी की उनकी मूर्ति ठीक करने के लिए पैसे लगे वो पैसे दिए और हर महीने उनको 5,000 रुपये भेजने के लिए हम उन्हें आश्वस्त करके आए। अच्छा मैडम, ऐसे और भी परिवार होंगे क्या शुभार्थी इस तरह का अभियान और लोगों को भी इस तरह से ढूंढेगा? हम तो ये चलाते ही आए हैं। हमने जब पीछे पुलवामा अटैक हुआ था तब भी हमने तो पूरी लिस्ट निकाली थी। मेरठ में और मेरठ के आसपास के गांव में ऐसे कई सारे लोग थे, हमने तब भी आर्थिक मदद की थी। हम तो शुरू से, आप मेरे जो हमारे संस्था के शुभार्थी परिवार के हमारे जो संस्थापक हैं श्री अतुल कृष्ण जी, डॉक्टर अतुल कृष्ण, उनका तो ये शुरू से रहा है। उन्हीं के चलाए हुए पथ पे हम सब चल रहे हैं। उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि अगर हम शहीद के लिए, एक सिपाही के लिए कुछ कर सकते हैं, कि हमारा फ़र्ज़ है कि वो हमारे देश के लिए अपने परिवार सबको छोड़ के जाके शहीद हो जाता है बिना कुछ सोचे, तो क्या हम देशवासी उसके इतना नहीं कर सकते कि उसके परिवार को के लिए वो करें जो हमें करना चाहिए? वो परिवार तो हमारा हो गया, तो हमें उसको अपना परिवार समझ के उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। हम आगे भी करते रहेंगे। बल्कि इस माध्यम से मैं कहूँगी कि अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे परिवार को जानता हो, उसका हमारे को आप एड्रेस भेजिए, उनका नाम पता भेजिए, हम उन तक पहुँचेंगे और उनकी मदद करेंगे हर उस रूप से जिस रूप से कर सकते हैं। शुभार्थी विश्वविद्यालय हमने ये ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि अगर किसी शहीद का बच्चा, किसी आर्मी पर्सन का बच्चा जो ज़िंदा भी हो और आर्मी में हो, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। अगर कोई आर्मी का पर्सन हमारे यहाँ पढ़ता है उसको तो हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं।